लड़की ने 10 साल तक जी जान लगाकर पढ़ाई की और आखिरकार चिंगबेई विश्वविद्यालय में दाखिला पा लिया था। वह खुशी से लगभग उड़ती हुई घर पहुंची, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में माता पिता का शोक मंच सजा था। पड़ोसी ने बताया माता पिता और बड़ी बहन घूमने गए थे और रास्ते में भयानक हादसा हो गया। अब उसके सामने सिर्फ एक नवजात बहन बची थी जो दूध के लिए तड़पते हुए रो रही थी। गम से टूटी हुई लड़की ने बहन को सीने से लगाया और कसम खाई कि चाहे उसे अपनी सारी जिंदगी कुर्बान करनी पड़े, वह इस बच्ची को माँ बाप दोनों बनकर पालेगी। लेकिन घर में कुल जमा 1000 रुपये थे। न अपनी पढ़ाई की फीस भर सकती थी, न बहन का दूध और दवाइयाँ खरीद सकती थी। आखिर उसने सबसे कठिन फैसला किया, चिंगबेई छोड़कर स्थानीय तकनीकी कॉलेज में दाखिला लेने का, जहाँ फीस माफ थी और इसी दिन से कंधे पर बहन। वह रोज उसे लेकर कॉलेज जाती और क्लास खत्म होते ही छोटी मोटी नौकरियां करके दूध के पैसे जुटाती। ऐसे ही 4 साल बीत गए और आखिरकार वह ग्रेजुएट हो गई। उसके शिक्षक ने उसकी मेहनत देखकर उसे फू ग्रुप में नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है। लड़की उम्मीद लेकर वहाँ पहुंची, लेकिन स्टाफ ने उसे कह दिया कि वह इस नौकरी के लिए योग्य नहीं है। आपके माता पिता और बहन जीवित हैं, आप अनाथ वर्ग में नहीं आती। ये सुनकर लड़की पत्थर सी रह गई और तभी उसे समझ आया माता पिता कभी मरे ही नहीं थे, वे बस उसे धोखा देकर गायब हो गए थे। टूटे दिल से वह बाहर निकली और गलती से कंपनी के चेयरमैन से टकरा गई। चेयरमैन उसे देखकर सन्न रह गई। लड़की का चेहरा हूबहू उसकी युवावस्था में खोई अपनी बेटी जैसा था। उसने चुपके से लड़की का एक बाल तोड़कर अपने असिस्टेंट को डीएनए टेस्ट के लिए दे दी। उधर लड़की बहन को लेकर पुराने घर पहुंची, जहां उसने अपने माता पिता और बहन को शानदार जश्न मना रहे थे। उनके शब्दों ने उसके दिल को चीर दिया। हंसते हुए कह रहे थे, अरे एक तीर से 3 निशाने लगा दिए। लिन शियाओ की चिंगबेई सीट भी मिली, उससे उस भिखारी सी नवजात को भी पाला दिया और ऊपर से सरकार की मदद भी मिल गई। लड़की वहीं खड़ी रह गई। उसने अब सब समझ लिया, वह उनकी सगी बेटी ही नहीं थी, सिर्फ उठाई हुई एक अनाथ थी। गुस्से और अपमान से कांपते हुए वह कमरे में घुस आई। माता पिता पहले तो घबरा गए, मगर जब उन्हें पता चला कि वह सब सच जान चुकी है तो उन्होंने अपना नाटक छोड़ दिया। तभी उसकी चालाक बहन मासूमियत दिखाते हुए बोली, दीदी मेरी गलती है, तुम चाहो तो मुझे मार लो। लड़की ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, सीधे उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। प्लाक! उसका पिता चीखा तो लड़की ने उन्हें भी थप्पड़ मार दिया। माँ चिल्लाई तो उसे भी एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, आज से तुमसे मेरा हर रिश्ता खत्म, और जहाँ तक तुम्हारी बेटी की बात है, वह कभी मेरी बहन नहीं थी। लेकिन वही नवजात बहन रोते हुए लड़की के पैर पकड़कर बोली, दीदी मुझे मत छोड़ो, मेरे पास तो तुम ही हो। लड़की ने टूटे दिल से कहा, तुम उनके साथ रहो, शायद वे सुधर जाएं। मैं नहीं चाहती तुम मेरे जैसी जिंदगी जियो। अगले दिन लड़की फू ग्रुप इंटरव्यू पहुंची। वहीं उसकी चालाक बहन भी मौजूद थी। बहन ने उसकी बायोडाटा फाड़ दी और कर्मचारियों में अफवाह फैला दी कि लड़की स्कूल में ही बच्चा जन चुकी है। लड़की पर ताने, अपमान, शक, सबकी नजरें उस पर थीं। तभी माता पिता उसे बदनाम करने के लिए उस नवजात को गोद में उठाए आ पहुंचे और पूरा ऑफिस लड़की को गिरी हुई लड़की समझ बैठा। इसी समय चेयरमैन को डीएनए रिपोर्ट मिली। लड़की उसकी सगी बेटी थी, जिसे सालों पहले कुछ लोगों ने चुरा लिया था। चेयरमैन तुरंत कंपनी को फोन कर बोली, मेरी बेटी आज इंटरव्यू देने आ रही है, ध्यान रखना। उसके साथ किसी ने जरा भी बदसलूकी की तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन सभी ने चालाक बहन को ही चेयरमैन की लापता बेटी समझ लिया। इसे फायदा उठाते हुए बहन ने गर्व से कहा, हाँ मैं ही फू ग्रुप की असली बेटी हूँ। एचआर उसे खुश करने में लग गया और लड़की पर सारा गुस्सा उतारते हुए सिक्योरिटी को बुलाकर लड़की के हाथ तोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, रुको।